और सूट की माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं इस तरह मैं राजीव अग्रवाल जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आनंद शर्मा जी का स्वागत करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की वस्तु स्थिति को देखते हुए वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम मंत्री एक प्रचंड प्रचार पर निरंतर रहता है, पर पिछले कुछ दिनों से गति बढ़ी है। सरकार के 9 साल पूरा होने की वर्षगांठ मननी चाहिए। ये वास्तविकता है कि 9 साल पहले सत्ता बदली थी, सरकार बदली थी, 2 चुनाव हुए, निर्णय जनता को मालूम। एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि जनता को सही तस्वीर भी दिखाएं। एक सरकारी आईने से जो दिखाई जाती है, उनके प्रचार तंत्र के माध्यम से वास्तविकता उसके से भिन्न है, विपरीत है। 9 साल के बाद दावे करने का उपलब्धियों की केवल महत्व नहीं है, जो नहीं हुआ और जो हुआ कुछ जो नहीं होना चाहिए था, उसका जवाब देने का समय है। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? जो सत्ता में होता है, जनता का विश्वास, कुछ नीति वायदे वचन दे के आते हैं, उसका जवाबदेही बनती है सदन के अंदर, राज्यों में विधानसभाओं के अंदर और फिर जनता की अदालत के अंदर। 9 साल पहले क्या कहकर गाए थे? 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होने चाहिए थे। क्या हुआ? कहां गए वो रोजगार? ये बुनियादी सवाल है। आज 140 करोड़ की आबादी, आपको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, वो हमारी शक्ति भी है, पर एक किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिस देश में बाहुल्य युवा पीढ़ी का हो, उसमें 20 और 24 बरस की आयु के बीच, इसको गौर से सुनिए, 20 और 24 बरस की आयु के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी का दर क्या है? 42%। जिस देश के अंदर 42%, और ये आंकड़े CMI के आप उठाकर देख सकते हैं, आजादी के बाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जो दर 8% के ऊपर चली है लंबे समय से। पर वो 8% में असली बात को देखिए कि नौजवानों में बेरोजगारी कितनी है। इसका बारे में आज सरकार के मंत्री भी आएंगे, सुना यहाँ जयपुर में बोल रहे हैं, वो विभाग मेरे पास भी थे, माननीय पीयूष गोयल जी के पास है। ये सवाल करना चाहिए कि इसके बारे में क्या रूपरेखा है। 9 साल तो हो गए, कितने रोजगार दिए हैं ये बता दें, और कितने तोड़े हैं या टूटे हैं उसका भी जरा हिसाब देते। और टूटे कैसे? गलत फैसले, जो मैंने कहा कि जो होना चाहिए था कुछ हो या करना था वो नहीं किया, वो जो नहीं करना चाहिए था वो किया। क्या जवाब देंगे? 7 बरस पहले 8 नवंबर की रात का जो फैसला था डिमोनेटाइजेशन का,
इसमें 500 और 1000 के नोट खत्म किए थे और अब जो वापस कर रहे हैं 2000 का लेके आए थे, तब हमने पूछा था ये कैसे क्या कर रहे हैं? अगर आपको काले धन से लड़ना है तो छोटा नोट हटा के उससे 4 गुना बड़ा नोट लेके आओगे। उसका कोई जवाब नहीं था। 99% से ऊपर वो पैसा वापस आ गया। काला धन तो था नहीं, देश की जनता का पैसा था। ये भी आ जाएगा सारा। तो उसका फायदा और नुकसान किसको हुआ? जो कारण उन्होंने दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 3 कारण बताए थे, तीनों गलत साबित हुए। कि काउंटरफिट करेंसी खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के बाजार में उस वक्त का 86% पैसा जो बाजार के अंदर था वो नकली पैसा था, चोर बाजारी का था, अपराधियों का था। बैंकों में थोड़े कि कोई अपराधी या आतंकवादी पैसा रखता। ये सोचने की बात है। मैं जान करके मैंने ये प्रश्न यहाँ से अपनी बात शुरू करी है। बेरोजगारी से जुड़ी ये बात है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें 90% भारत की लेबर फोर्स काम करती है, वो कहाँ है? असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कितनी चोट पहुंची। कई हमेशा के लिए बंद हो गए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, अपने शहर राज्य में पता करिए, देश की वही तस्वीर है जो राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 साल में ये भी बताएं क्या किया? 2% भारत की जीडीपी टूट गई। 2%, लाखों करोड़ों रोजगार टूटे। 200 के लगभग 171 लोग या 73 जो बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए मर गए। जरा उसका भी हिसाब देते। जो मुद्रास्फीति की हालत है उसको बताएं। देश के अंदर एक असुरक्षा की भावना। अमृतकाल 2 शब्द नहीं होते। आजादी का अमृतकाल है। आजादी के 75 साल हो गए, हम सबको मालूम है। स्कूल में बच्चे को भी 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था। भारतवर्ष आजाद हुआ था। पर इसी काल में हर चीज का सरकार पे हम दोष नहीं देते। हम एक जिम्मेदार संगठन है।